सर्वमुक्त शिव सत्य है, सर्वमुक्त शिव सत्य है, शिव सामर्थ्य अनंत, अमेय तजा विष को पिया, शाम्ब सदा भगवंत। राम पूज्य शिव शंभु है, राम पूज्य शिव शंभु है, रावण के आराध, देवों के भी देव शिव, असुरों के संसाध्य। मोह मन मेरी बुद्धि ले, करिहर को अनुकूल, मोह मेरी मन बुद्धि ले, करिहर को अनुकूल। ले त्रिलोक की साहिबी, दे धतूर को फूल। और आप और मैं शिव के चरणों में बस एक ही मांग रखते हैं कि ना तो नाते राम के, ना तो नाते राम के, राम स्नेह स्नेहूं, तुलसी मांगत जोरी कर, जन्म जन्म शिव देहु। तुलसी मांगत जोरी कर, जन्म जन्म शिव देव। जय शाम्ब सदा शिव की जय हो, जय शाम्ब सदा शिव की जय हो, जय शाम्ब सदा शिव की जय हो, जय शाम्ब सदा शिव की जय हो। जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम। राम नाम के सबसे बड़े रसिक बाबा भोलेनाथ, आज आप और मैं महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या को 1967 में कल्याण में छपे मानस के झरोके में भगवान शंकर इस एक लेख से बाबा को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, बाबा भोलेनाथ को जानने का एक तुच्छ सा प्रयास करते हैं। आइए आप और मैं गुरु चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मानस में शिव, बाल्यावस्था से ही आप और मैं बड़े बुजुर्गों संत महात्माओं से सुनते आए हैं, होए सोही जो राम रचि राखा। बड़े होकर जब मानस का अध्ययन करने लगे तब ये जानकर हमारे आनंद का पार नहीं रहा कि हमारे श्रद्धेय वयोवृद्ध लोग भगवान शिव जी के शब्द दोहराते आए हैं, हम उनके मुख से शिववाणी को सुनते आए हैं। बालकांड में भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने शिवजी से प्राय सब नाम दिए, चंद्रशेखर, शंकर, महादेव, उमापति, त्रिनेत्र आदि। हमें शिवजी से परिचित कराने के उद्देश्य से ही उनकी वाणी और उनके नामों का उल्लेख किया गया। मानस के अंतर्गत जो शिव चरित्र पाया गया वह लघु होने पर भी सुख दुख की समस्या से हम आप को मुक्त करने वाला है। बाबा की वाणी में मानस में जो कुछ कहा गया वो जीव का उद्धार करने वाला है। नास्तिक हो या आस्तिक दोनों ही दुखों से सताए हैं और दुखों से छुटकारा पाने, सुख प्राप्त करने का उपाय कौन नहीं ढूंढता, परंतु हम जान नहीं पाते वस्तुतः मंगल किस चीज में है, अमंगल किस में है, यथार्थ में दुख क्या है, सुख क्या है। गीता ने हमारे नेत्र खोले जब ये स्पष्ट किया कि आरंभ में विष के समान है, अंत में अमृत के सदृश है, वह वास्तव सुख है। आरंभ में जो अमृत सा लगता है, परिणाम में जो विष का काम करता है, वह राजस सुख है, सुख है नहीं, सिर्फ आभा देती है सुख की। मदिरा पान कईयों के लिए सुखद है किंतु अंत में नाश लाती है। इसके विपरीत पाठशाला जाने में बालक को थोड़ा कष्ट अनुभूत होता है, वो विष सा लगता है, और अंत में सुखद अनुभूति। प्रारंभ जहां सुख लगे अंत दुखद लगे, वो आभासित है। गोस्वामी जी ने शिव जी के बारे में कहा कि ये अमंगल वेशधारी हैं किंतु समस्त मंगलों के दाता हैं। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि इहें हंसी रेख। हम कपड़ों पर हर मास धन का व्यय करते हैं, पोशाक हमारे देखने में सभ्यता का चिन्ह है। शिव बागंबर है, दिगंबर हैं, अमंगल वेश के लक्षण भस्म, मृग चर्म, कपाल आदि धारण करते हैं। ये शमशान भूमि के मध्य अवस्थित हैं। सब लोग अमृत पान के इच्छुक हैं, पर मेरे बाबा प्रसन्नता से विष का पान करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं सामर्थ्य की राम 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 की धारा मेरे भीतर प्रवाहित होती है।
यहाँ शिव का सच्चा स्वरूप दिख पड़ता है। ये विश्व एक विशाल शमशान भूमि है। इसमें कोई ऐसा स्थल नहीं जहाँ कभी किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेखक कहते हैं कि जंगल में जैसे ऋषियों का देहावसान हुआ, ठीक वैसे ही राजाओं का देहांत उनके प्रसादों में हुआ, महलों में हुआ। यदि शमशान भूमि में हमें भय है तो हम विश्व के रहने के योग्य नहीं। शिव हमें अभयदान देते हैं। जो ही वे इस भूमि के मध्य आकर आसन जमाते हैं, त्यों ही यह नंदनवन में परिणत हो जाती है। जो अभयदान दिया करते हैं वे सचमुच शिव हैं, कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, अभय को प्रदान करने वाले हैं। दुख संसार में है परंतु उसका हरण किया जा सकता है। शिवजी मृग चर्म से अपना तन ढकते हैं। उस चर्म में जो चितकबरापन है, दाग धब्बे नन्हे नन्हे तारों के समान है, वे रात्रि के अंधकार को मिटाकर छोड़ते हैं। जन्मन तत्वज्ञानी कांट के जीवन में नया मोड़ तक बाबा का यह स्वरूप ला देता है। लेखक कहते हैं शिवजी हमारी आंखें खोलते हैं, हमें बताते हैं अंधेरा है किंतु उसे नष्ट करने का उपाय है। उपनिषदों में बताया गया कि अंधेरा और मृत्यु साम्य नजर आते हैं। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतगमय। शिवजी की शरण में हम आए तो असत मृत्यु से हटकर हम सत्य, प्रकाश और अमृत की ओर चले गए, क्योंकि बाबा ने पग पग पर बतलाया कि संसार यदि विष का प्याला है तो राम 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 अमृत है। श्री गोसाई जी ने ठीक लिखा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। शिव पवित्र नाम लेते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। नमः 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 शिवाय कह उठते हैं। ओम नमः शंभवाय। शिव ऐसा स्वरूप है, जब हृदय में यह नाम उच्चारित होता है मस्तक स्वतः नत होता है। वेद मंत्रों में शिव की महिमा अद्भुत है। सुखकर को नमस्कार है, कल्याण को नमस्कार है, सुख राशि को नमस्कार है, कल्याण को सदा 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 नमस्कार है। और कल्याण स्वरूप केवल और केवल एक राम नाम के प्रेमी देवों के देव महादेव हैं। लेखक कहते हैं वे मानो शिव चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। सुख दुख के बाद आता है। यदि दुख सहने के लिए कोई तैयार हो तो उसे सुख प्राप्त होता है। ये सूत्र है कि सुख किसको मिलता है, जो पूर्व में दुख को झेल कर उसके पार गुजर जाता है। जो दिन भर उठकर काम करता है उसे भूख खूब लगती है, वह खूब खाता है, स्वस्थ रहता है। परिश्रमी सदा सुखी रहता है, आलसी परिणाम में दुख देखता है। मानस एक सागर है और एक छोटे से लेख में लेखक कहता है उसे भरना, शिव के चरित्र की चर्चा करना असंभव। इतना स्मरण करें कि शिवजी के चरित्र के साथ साथ मां पार्वती का चरित्र ग्रंथकार के सामने एक सच्चा चित्र उपस्थित किया। लोग पार्वती जी का ध्यान शिवजी के उचाटने से प्रयत्नशील थे, वे विफल हुए। इसी भांति असंख्य नर ईश्वर के विमुख होकर हमें भी उनके विमुख होने को दिन रात कहते हैं। हम दृढ़ रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम इस कलयुग में पार्वती जी का रुख अपनाना होगा। अपने को दोष देकर पार्वती जी कहते हैं, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। ये मेरा हट ही था, ये मेरा शरीर पर्वत से पैदा हुआ, मैं जड़ हूं। दुनिया की दृष्टि में जो धृष्टता है वह वास्तव में दृढ़ता है। दुनिया की चाल का ख्याल करके शिवजी को निम्न शब्दों में आप और मैं जान सकते हैं। अगुण अनाम मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय हीना। प्रभु संशय को छीन लेते हैं। जिसकी भी अभिलाषा हो कि राम 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 रटकर राममय होना हो, उसे पहले भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक होना होगा। उनके रौद्र रूप रुद्र स्वरूप श्री हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होना होगा, क्योंकि बिना इनके आप और मैं राम जी के पास तक पहुंच नहीं सकते। जहां दुनिया के देखने में गुणों से रहित, वहां वस्तुतः वे तीनों गुणों से परे हैं। अहंकार रहित, स्वयं सबके माता पिता होना से अनादि है, समदर्शी है, सब संदेहों से दूर है, शिव पूज्य हैं, न कि ताज्य आनंदनीय। पार्वती की माता तक शिव जी के रहस्य को नहीं जान पाई तो हम और आप तो हैं ही क्या। किंतु यदि आप और मैं मन के स्वच्छ दर्पण में प्रभु के इन परम नाम निष्ठ बाबा भोलेनाथ के स्वरूप को देखेंगे तो निश्चय जानिए आप और मैं सब संशयों से मुक्त हो जाएंगे, साधना से सिद्धि तक पहुंच जाएंगे।
बाबा पग पग पर माँ के द्वारा आपको और मुझे संकेत देते हैं कि साधक को कैसे नाम रटना है, कैसे प्रभु पर विश्वास रखना है, कैसे प्रभु को संशय से रहित जानना है, कैसे राम जी के सच्चे स्वरूप को आपको और मुझे बारंबार देखना चाहिए, कैसे विषम से विषम परिस्थिति में भी विषपान करने के समय में भी आपको और मुझे राम 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 की रटना लगानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के चरित्र का चित्रण का जो बाबा गोस्वामी जी ने प्रयास करा, एक एक शब्द आपकी और मेरी साधना को उन्नत बनाने वाला है। भोलेनाथ की कही एक एक वाणी जो मानस में प्राप्त होती है, वो आपको और मुझे दुखों से मुक्त करने वाली है, आपको और मुझे निर्मल बनाने वाली है, आपकी और मेरी प्रत्येक बाधा को दूर कर राममय करने की ओर बाबा का सच्चा प्रयास है। इसलिए आज आप और मैं लेखक के कहे अनुसार, अपने हृदय के भाव के अनुसार प्रभु के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप राम जी की भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। राम जी की भक्ति रूपी गंगा में केवल आपके ही जीव के कारण, आप जब जीव पर कृपा करते हैं तो उसे वो प्राप्त होती है। तो आप से केवल एक ही निवेदन है कि नातों नाते राम के, राम स्नेह स्नेहु, हमारा केवल राम जी से नाता रह जाए, हमारा प्रेम हमारा स्नेह केवल राम जी के चरणों में हो जाए। हम आपके चरणों में केवल यही एक वर मांगते हैं, तुलसी मांगत जोरि कर जन्म जन्म शिव देहूं। आप हमें यही प्रदान करें कि हमें राम जी के चरणों में भक्ति मिल जाए, प्रीति मिल जाए, हमारी मति की गति प्रभु श्री राम के चरणों में चली जाए, हमें भी आपके समान आपकी कृपा से इस राम रस को पीने का सौभाग्य मिल जाए, इस राम नाम के अमृत के प्रति इस जिह्वा का भी अनुराग हो जाए। सच्ची श्रद्धा से यदि आप और मैं बाबा भोलेनाथ से राम नाम के प्रति प्रेम की अभिलाषा से प्रभु से बारंबार प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जानिए भोलेनाथ आपको और मुझे अवश्य ही राम प्रीति के सागर में गोता लगवा देंगे। आपकी और मेरी जिह्वा भी राम 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 जपने का सामर्थ्य पालेगी बाबा की कृपा से। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए और बाबा के चरणों में प्रार्थना करते रहिए कि नाथ, हम आपके बालक हैं, हम आपको भूले नहीं और आप हमें ना भूले, हमें राम नाम की दीक्षा देते रहे, राम नाम के प्रति प्रेम अनुराग प्रदान करते रहें। जय श्री हरि।